डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करना चाहेंगे इतिहास लेखन पर। इतिहास लेखन, जिसे अंग्रेजी में हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। इतिहास लेखन क्या है? जिस प्रकार इतिहास अतीत का अध्ययन है, तो अतीत के अध्ययन को विभिन्न तर्कों, संदर्भों, प्रमाणों के आधार पर जब उसका लेखन किया जाता है, तो हम एक प्रकार से उसे इतिहास लेखन कहते हैं। इतिहास लेखन इतिहास का साक्ष्यों के आधार पर उसकी व्याख्या है। अर्थात जब हम अतीत की घटनाओं का उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसे हम तब इतिहास लेखन कहते हैं। इस तरह इतिहास जहाँ साधारण शब्दों में अतीत का अध्ययन है, वहीं इतिहास लेखन अतीत का साक्ष्यों के आधार पर और प्रमाणों के आधार पर उसका जो हम उसकी व्याख्या करते हैं, वह इतिहास लेखन है। इस तरह इतिहास एक प्रकार से जड़वत न होकर निरंतर बहते पानी की तरह इतिहास लेखन के रूप में उसकी व्याख्याएं बदलती रहती हैं। घटनाएं तो वही रहती हैं, परंतु घटनाओं की व्याख्या, घटनाओं के कारण और परिणामों की व्याख्या बदल जाती है, और यह परिवर्तनशीलता दोहरी होती है। अर्थात एक तरफ तो वह अतीत की उस घटना को हमारे समक्ष रखती है, और दूसरी ओर उसकी व्याख्या, उसके कारण, उसके परिणामों का जो स्वरूप होता है, समय के अनुसार उसकी व्याख्या बदलती रहती है। इस तरह इतिहास लेखन के द्वारा पुरानी घटनाओं की नई नई व्याख्याएं इतिहासकारों द्वारा नए स्रोतों के आधार पर और नई रुचियों के आधार पर की जाती रही हैं। यह इतिहास लेखन की ही एक प्रमुख विशेषता है। फिर इतिहास लेखन का जो संदर्भ है, वह विभिन्न इतिहासकारों के लेखन का तुलनात्मक अध्ययन भी है। जो विभिन्न इतिहासकार विभिन्न घटनाओं की अपने साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर व्याख्या करते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन भी हम इतिहास लेखन के अंतर्गत करते हैं। जैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो व्याख्या विभिन्न इतिहासकारों द्वारा की गई है, तो उसमें इतिहासकारों द्वारा उन मध्यकालीन परिस्थितियों के अलग अलग चित्रण का विश्लेषण किया गया है, जिससे इसमें भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं बहुत बार इस प्रसंग को उठाता रहा हूँ कि यदि हम मध्यकालीन और मुगल कालीन बादशाह औरंगजेब के शासनकाल का अध्ययन करें और इतिहासकारों द्वारा इसकी जो व्याख्या की गई है उसका अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से हमें यह देखने को मिलेगा कि यदि औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास किसी कट्टर सुन्नी मुसलमान इतिहासकार द्वारा लिखा गया होगा, तो उसमें, और वही इतिहास यदि किसी कट्टरपंथी ब्राह्मण द्वारा लिखा गया होगा, तो निश्चित ही इन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होगा, इतिहास लेखन में अंतर होगा। इस तरह पूर्वाग्रह और इतिहासकार के निजी विचार और उसका निजी व्यक्तित्व भी इतिहास लेखन पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। इस तरह प्राचीन काल से ही इतिहास लेखन का कार्य किया जाता रहा है। इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम इतिहास लेखन की यूनानी परंपरा का
अध्ययन करना चाहेंगे कि इतिहास लेखन की यूनानी परंपरा क्या रही है और किस तरह यूनान में प्राचीन काल में इतिहास लेखन किया गया। जो इतिहास लेखन प्राचीन यूनानी द्वारा किया गया, उस परंपरा में जो पहला नाम हमारे समक्ष आता है वो है हेरोडोटस का, जिन्हें हम इतिहास का जनक भी कहते हैं। हेरोडोटस ने जो इतिहास लिखा, पर्शियन वार अर्थात ईरानी युद्ध का जो इतिहास लिखा, अपने इस इतिहास लेखन में हेरोडोटस ने घटनाओं की समीक्षा और तार्किक विवेचना करने का प्रयास किया है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हेरोडोटस का इतिहास पूर्णतया त्रुटि रहित है। हेरोडोटस ने भी अपने इतिहास लेखन में कल्पनाशीलता और विभिन्न ऐसे मिथकों या हमें कहें सुनी सुनाई घटनाओं का वर्णन किया है, जिन्हें इतिहास में आज तार्किक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। परंतु फिर भी हेरोडोटस का जो इतिहास लेखन है, उसमें हेरोडोटस ने घटनाओं का समीक्षात्मक चिंतन तथा तर्कशीलता पर बल दिया, और इस तरह समीक्षात्मक चिंतन और तर्कशील पद्धति को इतिहास लेखन में हेरोडोटस ने महत्व दिया। इसी प्रकार जो यूनानी परंपरा के दूसरे इतिहासकार हुए थ्यूसिडाइडस, जिनकी प्रसिद्ध रचना है पेलोपोनेशियन युद्ध अर्थात हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, अपनी इस रचना में थ्यूसिडाइडस ने घटनाओं का तार्किक विवरण और साक्ष्यों के आधार पर इस युद्ध का वर्णन करने का प्रयास किया है। इस तरह जो ये यूनानी अर्थात जिसे ग्रीक इतिहास लेखन कहा जाता है, इस प्रकार के इतिहास लेखन में एक प्रकार से कल्पना के साथ साथ या कल्पना को कम महत्व देकर विवेचना और तर्क को ज़्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा आधार यूनानी इतिहास लेखन का मानववाद है। यूनानी इतिहास लेखन में मानवीय क्रियाकलापों को और उनकी उपलब्धियों व उत्थान व पतन का वर्णन स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया गया है, इसका जिक्र किया गया है। इस तरह यूनानी इतिहास लेखन में एक प्रकार से हम मानववाद को प्रमुखता से देखते हैं। इसी तरह जो रोमन इतिहास लेखन की परंपरा रही है, इस परंपरा में पॉलीबियस का नाम प्रमुख है, जिन्होंने रोम का इतिहास लिखा, और इस इतिहास लेखन में पॉलीबियस ने 5 पीढ़ियों के इतिहास को समेटने का प्रयास किया और लगभग 150 वर्षों का इतिहास लिखा। रोमन इतिहास लेखन की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि रोमन इतिहासकारों ने नियतिवाद को इतिहास में प्रमुखता दी। नियतिवाद अर्थात भाग्य, जिसको भाग्यवाद कहते हैं, और उन्होंने ईश्वर को हर घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया, और इस तरह इतिहास पर ईश्वर का जो प्रभाव, या हमें कह सकते हैं कि इतिहास को एक प्रकार से ईश्वर द्वारा रचा गया, या हम भी मान सकते हैं कि हर घटना के पीछे ईश्वर ही एक कारण है। इस पर रोमन इतिहासकारों ने बल देने का प्रयास किया, और अपने इतिहास में उन्होंने कुलीन राजवंशों के उत्थान व पतन को प्रमुखता दी, और इतिहास पूर्णतः एक प्रकार से राजनीतिक संदर्भों से ही जुड़ा रहा। इसी परंपरा में जो पुनर्जागरण काल में ग्रीक रोमन इतिहास लेखन में जो सुधार हुआ, तो अब पुनर्जागरण के कारण जो चर्च की निरंकुशता थी उस पर प्रहार किया गया। थोड़ा सा चर्चा मैं पुनर्जागरण से पूर्व के इतिहास लेखन पर करना चाहूँगा।
पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप में इतिहास लेखन पर धार्मिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें कि ईसाई धर्म को इतिहास लेखन में मुख्य स्थान प्राप्त हुआ। और जब इतिहास लेखन में ईसाई धर्म को प्रमुखता दी गई तो उसके अंतर्गत यह धारणा विकसित हुई कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही रचा गया है और मानव रचना ईश्वर द्वारा ही हुई है। इस संदर्भ में जो संत ऑगस्टाइन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है सिटी ऑफ द गॉड, अर्थात ईश्वर का नगर, इस रचना में ईश्वर के महत्व और मानव के संदर्भ में उसकी व्याख्या की गई है। इस तरह पुनर्जागरण से पूर्व हम ग्रीक रोमन इतिहास लेखन पर ईसाई धर्म का प्रभाव स्पष्टतया देखते हैं कि किस तरह। यद्यपि यूनानी इतिहास लेखन में एक कमी यह भी रही है कि इसमें इतिहास के एक छोटे से कालखंड को अपना विषय बनाकर सीमित रूप से तर्कपूर्ण ढंग से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अर्थात यूनानी परंपरा में सीमित घटनाओं को इतिहास लेखन का विषय बनाया गया, उसे समग्र रूप से नहीं देखा गया। यह इसकी एक महत्वपूर्ण कमी रही है। दूसरी जो मुख्य कमी हमें यूनानी इतिहास लेखन में देखने को मिलती है, उसमें राजनीतिक घटनाओं को ही मुख्यतः इतिहास लेखन का विषय बनाया गया है। विस्तृत रूप से हम अग्रिम शीर्षकों में ग्रीक इतिहास लेखन और रोमन इतिहास लेखन पर चर्चा करेंगे। यह एक प्रकार से यूनानी और रोमन इतिहास लेखन का एक परिचयात्मक शीर्षक था। अगले शीर्षकों में हम इस पर विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे।